कहानी शुरू 1979 से होती है। हम सैम नाम के एक बच्चे को देखते हैं। उसके सामने उसके डैड बैठे हुए थे जो एक इनकॉम कंपनी के सीईओ थी। ये कंपनी गेम्स बनाया करती थी। सैम के डैड अपने बेटे को बताती है कि हमने एक दुनिया बनाई है जो बहुत खूबसूरत है पर काफी खतरनाक भी, और ये एक गेम की दुनिया है। मैं इस दुनिया में जा चुका हूँ और मैंने वहां पर जाकर लेजर से चलने वाली तेज बाइक भी चलाई है। वहाँ गेम की दुनिया में ड्रोन भी है। डॉन वो प्लेयर है जो इंसानों के लिए एक गेम की दुनिया में लड़ता है। मैं उस गेम की दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहता था, इसलिए मैंने उस दुनिया में अपने एक हमशक्ल को बनाया। किसको? मैंने एक लू का नाम दिया जो इंसानों की तरह सोच सकता था, उनकी तरह काम कर सकता था। सर जाने से पहले उसे कहती है कि हम कल गेम्स खेलने चलेंगे, और फिर चीज के बाद वो यहाँ से चले गए थे। फिर अगले दिन टीवी पर खबर चलती है कि इनकम कंपनी का सीईओ कहीं पर गायब हो गया है, और इसी तरह बहुत साल गुजर गए थे। फिर जिसकी बात हमें कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि सेम अब बड़ा हो चुका था, कंपनी का आधा पार्टनर भी बन चुका था। वो एक दिन कंपनी में आता है और उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर सारी गेम्स के सबक को रखा गया था, पर यहाँ पर गार्ड ने उसे देख लिया था। इससे पहले गार्ड उस तक पहुंचना वो कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर देता है, यानी कि उन गेम्स को इंटरनेट पर डाल देता है जिनसे अब दुनिया में कोई भी कहीं भी किस कंपनी की गेम को खेल सकता था। पर तभी इसके पास गार्ड आ गया था। बचता हुआ बिल्डिंग पर सेट है और पैराशूट से नीचे कूद जाता है, पर उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन कंपनी में उसके डैड के एक बहुत ही पुराने दोस्त जो अभी भी वहां पर काम करते थे, वो स्वयं को छुड़वा देते हैं और कहते हैं क्या करते फिर रहे हो तुम, तुम्हें भी अब इस कंपनी में काम करना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे डैड का मुझे मैसेज भी मिला है। और सेम कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे डैड तो मर चुके हैं या फिर कहीं पर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। सैम के डैड के दोस्त बताते हैं कि जिस जगह से तुम्हारे डैड का मुझे मैसेज मिला है वो जगह कंपनी के अंदर ही है। ये उसको उस जगह की चाबी भी देते हैं कि ये तेरा सेल कंपनी में ही एक जगह थी जहां पर उन सारी गेम्स को रखा गया था, क्योंकि अब बंद हो चुकी थी। उस जगह पर आकर एक गेम से ये कपड़ा हटाता है जिस पर ट्रोल लिखा हुआ था। ये उस गेम में कौन सिक्का डालने की भी कोशिश करता है पर वो नीचे गिर गया था। जब भी उसे उठाने लगता है उधर की एक बनी हुई लकीर देखता है। अब ये जब उस गेम को हटाता है तो उधर इसको एक रास्ता मिलता है जो नीचे एक तहखाने की तरफ जाता था जहां पर इसके डैड का सारा सामान पड़ा हुआ था, मतलब कि ये उसके डैड का लैब था जहां पर वो बड़ी बड़ी गेम्स बनाया करते थे। यहाँ पर इसके डैड का कंप्यूटर भी था। इसको ये चलाकर उसमें कुछ प्रोग्राम डालता है जिससे वो चल गया था। तभी उसे बहुत सारी रोशनी बाहर आती है और उस रोशनी के बाद ये अब दूसरी दुनिया में पहुंच गया था जो गेम की दुनिया थी। इससे पहले ही सेम यहाँ पर कुछ कर पाता तभी तो लोग आते हैं जिन्होंने काले रंग के सूट पहने हुए थे और वो उसे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग किसको भी अपने जैसा सूट पहनते हैं और इसके पीछे एक अजीब से इन डिस्प्ले लगा दी जाती है। ये डिस ऐसी थी कि वो इसके दिमाग की सारी यादों को रिकॉर्ड कर सकती थी। ये वहां पर गेम खेलना शुरू करता है। सेम बहुत अच्छी गेम खेल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक ड्रोन आता है, वो सैम को हरा देता है। इससे पहले कि सैम को कुछ होता उसकी खून आने लगा था। तभी वहां पर इनका लीडर ग्लू आ गया था। डॉन कहता है कि ये तो इंसान है। एक ग्लू कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। जब सैम को देखता है तो ये देखकर उसे कहता है आप तो मेरे डैड हूँ, पर जैसे डैड ने उसे बचपन में बताया था कि उन्होंने एक गेम की दुनिया में ही अपना हमशक्ल बनाया है, और ये वही हमशक्ल था जिसका नाम इसके डैड ने क्यों रखा था। क्यों यहाँ पर डिस्को चेक कर रहा था पर उसे वो चीज नहीं मिल पाती जिसे वो ढूंढ रहा था। स्कूल से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलनी होगी। अब एक तरफ सेम की टीम बनाई जाती है और दूसरी तरफ लीडर की, यानी कि उसके डैड के हमशक्ल की। उनकी ये अब लेजर बाइक पर बैठ जाते हैं और रेस लगाने लगते हैं। इस लेजर लाइट के दरमियान अगर कोई भी आएगा तो मर जाएगा। एक एक करके सभी टीम के प्लेयर्स मर गए थे, बस सैम और क्लू ही बचे थे। क्लू यहाँ पर सैम की बाइक को भी तोड़ देता है। इससे पहले एक लू सैंपल हमला कर पाता उसे मारता। तब भी यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक लड़की निकली थी जिसका नाम क्यों रहा था कि लड़की सेम को अब उस जगह पर ले आई थी जहाँ पर इसकी असल दर थी। को अपने बेटे से हमको देखकर बहुत खुश होते हैं और सेम से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे इस गेम की दुनिया में। सैम कहता है कि आपने जो मैसेज अपने दोस्त को भेजा था बस उसी की वजह से। सबके डैड कहते हैं हम रात को खाने पर बात करेंगे। अब जब रात को ये खाना खाते हैं तो सेम अपने डैड से पूछता है कि आप वापस अपनी दुनिया में क्यों नहीं आए, मैं हमेशा आपका इंतजार करता रहा पर मैं ये जानता था कि आप कहीं ना कहीं तो जिंदा हो। उसके डैड बताते हैं जब हमने इस दुनिया को बनाया तो ये जादू एक चमत्कार हुआ कि यहाँ पर इस दुनिया में कुछ प्रोग्राम्स जिसको आई सोर्स कहा गया बन गए, जिन्हें बहुत ही इंटेलिजेंस ह्यूमन कंप्यूटर भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा देखने वाला इंसान जो कंप्यूटर की तरह काम करता हो जिसे मैं अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता था। पर जो मेरा हमशक्लो था वो मेरे साथ बगावत पर उतर आया। उसने सभी आईसोस कंप्यूटर को खत्म कर दिया और साथ ही साथ ड्रोन को भी मार दिया। किसको? मैंने गेम
की दुनिया में इंसानों की देखभाल करने के लिए बनाया था। ये वो प्रोग्राम थे जो दुनिया में खुद ही बने थे, जिसके बाद वो दरवाजा भी बंद हो गया। आप जहाँ से मैं अपनी दुनिया से आया था, स्वयं अपने डैड को वो रास्ता दिखाता है जहाँ से वो खुद आया था। वो कहता है चले डैड मेरे साथ, हम वापस से अपनी दुनिया में चलते हैं, पर उसके डैड कहते हैं नहीं, रास्ता सिर्फ 8 घंटे तक ही खुला रहेगा और फिर जिसके बाद जो ग्लो है वो मेरे डिस्क को हासिल कर लेगा और वो हमारी दुनिया में जाकर तबाही फैलाएगा और यही उसकी जिंदगी का मकसद है। से हम की डेड ये बताते हैं जो मैसेज तुम्हें मिला है वो मेरे नहीं बल्कि क्लू ने भेजा था, ताकि कोई भी इंसान गेम की दुनिया में आए और असल दुनिया का दरवाजा खुल जाए और ये बाहर जा सके हमारी दुनिया में। और यहाँ पर जो लड़की क्योरा थी वो भी एक प्रोग्राम थी, कंप्यूटर की तरह थी, जिसके बारे में डैड ने बताया था कुछ प्रोग्राम्स इस दुनिया में खुद ही बन गए थे। वो बताती है कि अगर तुमने अपने डैड की हमशक्लों को मारा तो तुम्हारी डैड भी मर जाएंगे। सम कहता है नहीं, मैं अपने डैड को कुछ नहीं होने दूंगा, उन्हें बचा लूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है कि एक बार फिर क्योरा उसके पास आती है और उसे एक नक्शा देकर कहती है इसके जरिए तुम्हें एक आदमी से मिलोगी जो पहले की देखभाल करता था, वही प्रोग्राम थे जो बन गए थे, वो आदमी तुम्हारी मदद कर सकता। अब सैम अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर उससे मिलने चला जाता है, जहाँ पर जब ये पहुंचता है तो उधर अपनी गाड़ी को बाहर ही खड़ा करके खुद उसके पास जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कह रही थी कि अगर हम हमारे लीडर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक टीम को खेलना होगा। उधर बाहर जो सैमी अपनी गाड़ी खड़ी की थी तभी बाहर गार्ड आ गए थे और उन्हें पता चल गया था कि ये गाड़ी कहाँ से आए हैं। दरअसल यू सैम के डैड को कब से इस दुनिया में ढूंढ रहा था। ये जब वो उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता, लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, सैम के डैड को लेकर जा चुके थे। उधर सैम को उस लीडर से मिलकर कहता है कि मुझे बाहर जाने वाले दरवाजे का पता करना है, पर ये नहीं जानता था कि ये आदमी भी मिला हुआ था क्या। पर ये पता चलता है कि ये आदमी इस दुनिया का ताकतवर इंसान था कि ये नहीं था, तभी से हम पर इसकी सभी गार्ड्स हमला कर देते हैं। इधर क्योरा भी आ चुकी थी, अगर लड़ते हुए क्योरा का एक हाथ कट गया था। यहाँ पर सैम के डैड भी आ गए थे जो क्योरा और स्वयं को बचा लेते हैं। यहीं पर एक प्रोग्राम आता है जो डैड की डिस्क पर हमला करके उसे ले लेता है। असल में ही ये वही डिस्क थी जिसको सालों से क्लू हासिल करना चाहता था, वो लेटर भी वहीं पर था जिससे सैद मिलने आया था, तो उस प्रोग्राम को मारकर डिस्क को हासिल कर लेता है। यहीं पर आ गया था लीडर के पास जो डिस्क थी, वो क्लोज सौदा करता है, कहता है तुम्हें मैं ये डिस्क दे दूंगा पर तुम्हें इस दुनिया का केंद्र मुझे बनाना होगा। उस लीडर की सारी बातें मान जाता है और डिस्क लेकर उसको ही यहाँ का कंट्रोल देकर चला गया था। अभी उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर लीडर था, दरअसल इस लीडर को भी धोखा दिया था, वो भी मर चुका था फ्लू के पास। अब वो डिस्क भी आ गई थी जिसे अब वो दुनिया में जा सकता था। उधर सैम के डैड ने क्योरा को भी ठीक कर दिया था कि यहाँ पर सैम को पता चलता है कि क्योरा सॉस प्रोग्राम है। वो बताती हैं जो क्लू ने इन सभी प्रोग्राम्स को खत्म किया तो तुम्हारे डैड ने ही मेरी मदद की, मुझे बचाया। अब ये तीनों से ही अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे, तभी इनके सामने इग्लू की गार्ड आ जाते हैं जो इनका रास्ता रोक रहे थे। क्योरा को यहाँ पर पता था कि अगर सैम के डैड को आगे जाना है तो उन्हें डिस्क की जरूरत है, कि अपनी डिस्क उतार कर उन्हें दे देती है और खो अब उनका सामना करना है। उनके सामने आ चुकी थी, तभी वहां पर गार्ड आता है जो क्यूना पर हमला कर देता है। सैम के डर जब ये देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दो ट्रॉन है जो वो समझते थे कि वो मर चुका है। अपने कहता है कि आप जाए, मैं क्यों ना और आपकी डिश को लेकर वापस आऊंगा। उधर क्लू को भी दिखाया जाता है जो अपनी आर्मी से कह रहा था ता चुका है, जब हम असल दुनिया में इंसानों की दुनिया में जाकर उन पर राज करेंगे। लेकिन यहाँ पर सहमी पहुंच गया था, वो डिस्को लेकर क्यों को बचाकर यहाँ से जा रहा था। तभी लोगों को पता चल जाता है कि डिस्को से हमने चुरा लिया है और साथ ही साथ से हमने ही सारी सिस्टम को भी हैक कर लिया था और इसी वजह से क्लू से सैम पर हमला कर देता है। से हम भी अपनी उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन में था, लो पर भी हमला करता है और उसकी सारी आर्मी को खत्म कर देता है। अब बस लू और उसका ट्रॉन ही बचे थे। स्वयं के डैड ने ड्रोन को इंसानों की हिफाजत करने के लिए बनाया था। सम की डैड कहते हैं मैंने तो तुम्हें इंसानों की मदद करने के लिए बनाया था, पर तुम क्या बन गए। ये सुनकर ड्रोन को अकाल आ गई थी, वो क्लू बल हमला करता है, उसे मारने वाला था, पर क्लू एक शक्तिशाली इंसान था, वो नहीं मरता, उल्टा उसने ड्रोन को ही मार दिया था। वहीं पर हमें सहन और उसके डैड की ओरा को भी दिखाया जाता है जो वहां तक पहुंच गए थे जहां से इंसानों की दुनिया में जा सकते थे। पर इससे पहले ये ऐसा करते हैं, यहाँ पर फ्लू आ जाता है जो सेनकिट पर गुस्सा कर रहा था, कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कहा था हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जो बहुत अलग होगी। सेनकिट कहते हैं ना तो मुझे समझे और ना मैं तुम्हें समझा, मैं तो इंसानों के लिए अलग दुनिया बनाना चाहता था, पर तो इंसानों की दुनिया में राज करना चाहते थे। समझाने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं सुनता और हमला कर देता है। इसी बात का फायदा उठाकर युवराज सैम को वापस से उसकी दुनिया में जाने वाले रास्ते पर ले गई थी। अब फ्लू की हाथ में डिस्क किया जाती
है, पर जल्दी उसे पता चल गया था कि ये डिस्क क्यों डैड की जी से ये इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकता था। सब अपने डैड को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर क्योरा कहती है कि तुम्हारे डैड यही चाहते थे कि तुम वापस से ही अपनी दुनिया में चले जाओ और वो इस गेम की दुनिया को भी बंद कर देंगे। तभी क्लोज छलांग लगाकर सैम के साथ इस दुनिया से एक दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था, पर सैम के डैड उसे अपनी ताकतों से अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे इस दुनिया में बहुत बड़ा धमाका होता है और अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सेम उसी जगह पर वापस आ गया था जहां से ये इस दुनिया में गया था, यानी कि अपने डैड के लैब में की गेंद का सारा डेटा चिप में डाउनलोड करके उसे अपने गले में पहन लेता है और अपने डैड के कंप्यूटर को भी बंद कर देता है। जब भी ऊपर आता है तो उधर उसके डैड के दोस्त भी उनसे कहता है कि आप इस कंपनी की नई मालिक है और मैं भी खुद इस कंपनी में काम करूंगा। वो अब इस जगह से बाहर आ गया था जहां पर क्यों और आप उसका इंतजार कर रही थी, तो इसके साथ इसकी असल दुनिया में आ गई थी। वो उसको बाइक पर बैठाकर पहली बार सूरज दिखता है। दरअसल क्यों ने अपनी सारी जिंदगी में सूरज को नहीं देखा था, क्योंकि वो बनेगी गेम की दुनिया में थी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक तरह का प्रोग्राम थी, कंप्यूटर थी। पर अब वो सेम के साथ इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी। का इस्तेमाल करके क्या इस दुनिया को बेहतर कर पाएगा, जैसे ही उसके डैड करना चाहते थे, और इस दुनिया की भलाई की खातिर के डैड ने अपनी जान दे दी ताकि कोई भी इस दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।